हाँ, सो बच्चों, आज के फर्स्ट सेशन दैट इज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में हमारा पूरा का पूरा फोकस रहेगा स्पीकिंग पे। बात कैसे करनी चाहिए लोगों से। हम डायरेक्ट इंग्लिश पे जंप नहीं मारेंगे, बात क्यों करना जरूरी है और कैसे बात करना जरूरी है। अगर ये आपको पता चल गया तो आप कोई भी लैंग्वेज में बात करो, आप उस एरिया के लीडर बन जाओगे। क्या बन जाओगे? लीडर। और इसके लिए सबसे पहला थॉट हमारे कबीरदास जी ने दिया है। कबीरदास जी पता है क्या बोलते हैं? कोयल काको धन हरे, कागा काको दे, मीठी बाणी बोल के जग अपनो कर ले। ये हमारे बड़े बड़े संत तुलसीदास जी का भी कहना है, कबीरदास जी का भी कहना है, जितने भी संत हुए हैं उनका एक चीज तो सीधा सीधा कहना है कि कोयल, कोयल जानते हो ना, आपने सुना होगा कि कोयल की आवाज बहुत अच्छी होती है, जो सुनने को अच्छा लगती है। क्या कोयल आपको एक भी रुपया लाकर देता है? वो भी काला ही है, कोयल भी काली ही होती है, या होता है एज द केस में भी। कौआ, कौआ भी काला है। अच्छा, कौआ जब आपके घर के ऊपर बैठ के आवाज करेगा तो आपको अच्छा लगेगा सुन के? इरिटेट होता ना इतना गंदा आवाज सुन के। अच्छा, क्या कौआ आपके घर से कुछ चुरा के लेके जा रहा है? नहीं। ना कोयल आपको कुछ दे रहा है, ना कौआ आपसे कुछ ले रहा है। स्टिल हम सबसे ज्यादा वैल्यू किसको देते हैं? कोयल को। और हम किसको भगाते हैं? कौए को। आवाज का इंपॉर्टेंस देख रहे हो। अब यही एक और सिनेरियो आपको बता दे। बिल्ली, बिल्ली जब नॉर्मल मियाओ मियाओ करती है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। वही जब बिल्ली रोना शुरू करती है तो आप उसे घर के पास से क्या करते हो? भगाते हो। आप किसी से बोलोगे, अगर आप घर पे भी बोलोगे कि मुझे कोई सामान चाहिए प्यार से, तो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर जिद करके बोलोगे तो भी मिलेगा, लेकिन क्या मिलेगा? थप्पड़। तो मतलब कहीं ना कहीं बात करने का कुछ ना कुछ तरीका होता है, बात करने के कुछ मैनर्स होते हैं। क्या होते हैं? मैनर्स। सो ये सेशन में, ये पूरे के पूरे समर वैकेशन में हम इन मैनर्स पे डिस्कशन करेंगे। हम लैंग्वेज पे अपना कमांड लाएंगे और हम आगे बढ़ेंगे। सर स्टॉप करो। लैंग्वेज पे हम अपना कमांड लाएंगे। तो बच्चों, कहीं ना कहीं हमें बात करने आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? बात करने। अगर आपको बच्चों बात करने आएगा तो आपकी लाइफ में क्या क्या चीजें अच्छी हो सकती है। पहला, अगर हम एजुकेशन की बात करें, आपको कोई डाउट आ रहा है, आप सर से पूछने में डरते हो, बट अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो बात करने का तो आपको डर लगेगा क्या? नहीं। और आप अच्छे से पूछ सकते हो। सो कहीं ना कहीं बात करने का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। देखो ना, अगर आप गर्ल्स को देखोगी तो गर्ल्स का ग्रुप बहुत जल्दी बन जाता है। गर्ल्स का ग्रुप बनने में टाइम लगता है क्या? नहीं। वो दो अनजान लड़कियां साथ में बैठी और वो बात करना स्टार्ट की, वो 2 घंटे के अंदर बेस्ट फ्रेंड में कन्वर्ट हो जाती। वेरस लड़कों को देखो, दो अनजान लड़के साथ में बैठे, पूरा दिन निकाल दो उनको साथ में, उनको पता भी नहीं चलेगा बगल वाले का नेम क्या है। हम जिससे बात करते हैं, जो हमसे बहुत अच्छे से बात करता है, हमें वो फेवरेट पर्सन लगता है, और जो हमसे रूटली बात करता है वो हमको साक्षात हमारा दुश्मन लगता है। एग्जाम्पल के लिए आपको बताओ बच्चों, फ्रेंड्स अच्छे होते हैं या नहीं होते हैं? हाँ, क्योंकि वो आपके पसंद की बातें करते हैं। अच्छा, तुमको पेरेंट्स अपने डेंजरस लगते हैं कि नहीं? तो सर बहुत डेंजरस सर, सर सुबह सुबह उठा देते स्कूल जाने के लिए। सर कभी ऐसा नहीं बोलते कि आज मत जा, छोड़, आज कोई जरूरत नहीं स्कूल जाने की। सर ना, हमको उठाएंगे, बोले चल निकल इधर से। लेकिन वो तुम्हारे लिए सब कुछ करे। हाँ सर कर तो रहे, लेकिन हद है यार सर, ऐसा थोड़ी होता है सर। तो पेरेंट्स ही तेरे लिए, फ्रेंड तेरे लिए क्या कर रहे हैं? वो कुछ नहीं कर, लेकिन बात तो तमीज तो हमको बात करनी, अच्छे से बात तो करते हैं हमसे। पूछते और बच्ची क्या है, पिया भैया सब ठीक ठाक, इतना ही बात कर लेते, हमको खुशी मिलती है। मतलब कहीं ना कहीं पर्सन को अच्छा सुनना पसंद है। क्या सुनना पसंद है? अच्छा। तो अच्छा सुनना पसंद है
तो अच्छा बोलने भी तो आना चाहिए। अगर तुम अच्छा बोलोगे तो तुम्हारी बातें सबको अच्छी लगेंगी, और जब तुम्हारी बातें सबको अच्छी लगेंगी तो तुम्हारे कंट्रोल में सब होंगे, तुम्हारे कंट्रोल में सब। यस और नो? यस ना? सो पहला मैटर जो करता है आपके कम्युनिकेशन में वो है यूजिंग ऑफ प्रॉपर वर्ड। आप कौन से वर्ड किसके सामने कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। अब जैसे तुम आए, अब तुम आ गए, मैं तुमसे तुम और आप करके बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा क्या रे बच्ची आ गए तुम लोग, फुल आज मचाएंगे। अब बताओ तुम लोग को अंदर से लगेगा ना किधर आ गए हम लोग टपोरी खाने में आ गए क्या, ये मचाने की बात कर रहा है, ये इंग्लिश पढ़ाएगा हमको, हमारा बच्चा कुछ इंग्लिश और डूब जाएगा। लेकिन अगर हम अच्छे से आपसे बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, अच्छे से प्रॉपर, आपसे हम पूछ रहे हैं, पोलाइटली आपसे बात कर रहे हैं कि बच्चा समझ में आया कि नहीं समझ में आया, आप कंफर्टेबल फील करोगे कि नहीं। यस और नो? मतलब पहला चीज हमको फर्स्ट थिंग पर ध्यान देना है, और वो फर्स्ट थिंग पता है क्या है बच्चों, कि हमें जिस किसी भी पर्सन से बात करना है उस पर्सन को हमसे बात करते हुए कंफर्टेबल फील होना चाहिए। क्या फील होना चाहिए? कंफर्टेबल। उसे ऐसा ना लगे कि अगर मैंने इसको कुछ बोल दिया तो ये मेरे को आज उल्टा फायर ना कर दे। तो बात करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पहली कोई चीज है तो वो है कामनेस। क्या है? कामनेस। कामनेस का मतलब समझते हो क्या? एकदम दिमाग शांत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शांत। अगर तुम्हारा दिमाग शांत नहीं तो तुम ना ही बोलो तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि अगर दिमाग शांत नहीं है, तुम अपने घर वालों को धमकी दोगे हम घर छोड़ के चले जाए, अपने घर वाले को धमकी दोगे हम खाना नहीं खाएंगे, और उसी के रिस्पॉन्स में घर वालों का भी दिमाग खराब हो गया तो जा चल मैं पैक करूं बैग तेरा। अगर आप देखोगे घर में डिस्प्यूट होने का सबसे बड़ा कॉज क्या है? गुस्सा। क्या है? गुस्सा। अगर लोगों को गुस्सा ना आए तो घर में डिस्प्यूट होने वाला है क्या? नहीं। होने वाला है क्या? नहीं। होने वाला है क्या? थोड़ा जोश दिखाओ बच्चों, झगड़ा होगा क्या? नहीं। झगड़ा होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? गुस्सा। क्या है? गुस्सा। तो बताओ हमारे पास गुस्सा रहना चाहिए कि नहीं? नहीं। अगर तुमको गुस्सा नहीं आता तो तुमको झगड़ा करने भी नहीं आता, और अगर तुमको गुस्सा आता है तो बच्चों लिख के ले लो, तुम कट्टर झगड़ालू हो। नहीं सर हमको गुस्सा आता है बट कभी सर झगड़ा, अच्छा तुम्हारे घर वालों से पूछ लिया ना बेटा गुस्सा कर, अरे सर सर इसीलिए तो स्कूल स्कूल भेजते हैं कि कम से कम हमसे दूर रहे। घर में रहता तो ऐसा मशीन चालू होता है, इसके एक एक शब्द पे ऐसा लगता है जहर घोल के पिलाया जा रहा है हमको। सर 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 बहुत बड़ी कृपा की सर आपने, आप फोकट इनको बुला रहे हो, हमारा पैसा भी बच रहा है सर, प्लस ये बच्चे हमसे दूर भी है सर। घर पे रहते तो झगड़ा झंझट, अरे हमसे नहीं तो भाई बहन में ही चालू हो जाते। वो उसको चुड़ैल बोलते तो उसको राक्षस, चालू धनाधन तकिया इधर से उधर, फुल वर्ल्ड वॉर 3 इधर डेमो दिखता है हमको। सर बहुत बड़ा उपकार है सर। सो कहीं ना कहीं फर्स्ट स्टेप जो है हमारे कम्युनिकेशन में वो क्या होना चाहिए? कामनेस। क्या होना चाहिए? कामनेस। कामनेस का मतलब दिमाग आपका क्या रहे? शांत रहे। हमेशा याद रखना बात करते टाइम आपको प्रॉपर कामनेस शो करना है। क्या शो करना है? कामनेस। क्या शो करना है? कामनेस। तो नोटबुक निकालो और नोटबुक में फर्स्ट वे लिखो, वेज टू कम्युनिकेट। वेज टू कम्युनिकेट, वेज टू कम्युनिकेट में फर्स्ट वे होता है कामनेस। क्या होता है? कामनेस। पहले हेडिंग देना वेज टू कम्युनिकेट। कामनेस। कामनेस का मतलब एकदम दिमाग क्या रहना चाहिए? चिल्ड, एकदम शांत, वो बर्फ का सिल्ली रहना चाहिए दिमाग।
कि कोई कितना भी गुस्सा दिलाए आपको उनको गुस्सा आता नहीं है। वो केजीएफ वाला डायलॉग नहीं आना चाहिए, वॉयलेंस वॉयलेंस वॉयलेंस। आई डोंट लाइक, आई अवॉइड, बट वॉयलेंस लाइक्स मी, देयरफॉर आई कांट अवॉइड। वो डायलॉग बाजी नहीं। अगर तुमको वॉयलेंस पसंद करते हो फिर भी तुम वॉयलेंस को क्या करो, अवॉइड करो। क्योंकि अगर आपको गुस्सा नहीं आता बच्चों, ये सबसे बड़ा बेस्ट वे है। अगर आपको गुस्सा नहीं आता ना तो रिटर्न लिख लो, सामने वाला भी आप पे गुस्सा नहीं कर सकता। क्योंकि आपका नेचर फिर इतना सॉफ्ट हो जाता है, इतना सॉफ्ट हो जाता है, इतना सॉफ्ट हो जाता है कि सामने वाला पर्सन आप पे गुस्सा करने से पहले 10 बार सोचेगा कि यार इस पे गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये कुछ बोलता नहीं है यार, सुन के ले लेता है। फिर ऐसे लोगों को सुनाने में मजा आता नहीं। सो फर्स्ट वे क्या है आपसे कम्युनिकेट, आपके लिए क्या मैंने समझाया, कामनेस। क्या रहना चाहिए, कामनेस। लेकिन सर गुस्सा तो हमको तुरंत आता है झटके में। सर गुस्सा को कुछ कंट्रोल करने का उपाय है, यस। अब आते हैं एंगरनेस के कॉजेस क्या क्या होते हैं उसको समझते हैं। देखो अगर आपका कोई काम ना हुआ हो और उसमें कोई आपको परेशान करना स्टार्ट करे, पहले से दिमाग अंदर से खिसका हुआ, टेंशन आ रहा है और उसमें कोई आपको परेशान कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आता है हमको गुस्सा। क्या आता है बच्चों, गुस्सा, है ना, यस और नो। अगर हमारा दिमाग खराब हो पहले से ही कि हमको होमवर्क करने बोले थे सर और हमने होमवर्क नहीं किया, सर बोले थे नहीं करके आओगे तो मार डालेगा और हमें पता है आज हम मरने वाले, ऊपर से मेरा बगल वाला दोस्त मैं होमवर्क नहीं किया तू तो गया होमवर्क नहीं करके आता, इतना छोटा सा होमवर्क, एक होमवर्क नहीं कर पाया, तो बताओ आपको उसके ऊपर दया आएगा, क्या अंदर से फील होगा, गला दबा के मार डालो ना उसका। हाँ, ये नहीं फील होना चाहिए। कामनेस का मतलब है हर सिचुएशन में आप ऐसे रहो कि ठीक है जो होगा देख लेंगे, क्या होगा, जो होगा देख लेंगे, चिल, आपा मत खो। और गुस्सा शांत करने के लिए करना क्या चाहिए, जब गुस्सा आने लगे आंख बंद, ब्रीथ एकदम जोर से अंदर लो, छोड़ दो, फिर जोर से अंदर लो, फिर छोड़ दो। ऐसा 5 से 6 बार किया, गुस्सा ऑटोमेटिक शांत। तो चलो ट्राई करते हैं। पहले तुम्हारे अंदर वो एनर्जी जनरेट करता हो जिससे गुस्सा आता है, जनरेट करो। गुस्सा आ रहा है, बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, हंसो मत, ऐसा फील करो तुमको बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, थोड़ा दिमाग को उस प्रेशर पे लेके आओ, अरे यार क्या हो रहा है ये। अब ऐसे सिचुएशन पे आके अब जो मैंने ट्रिक बोला उसको यूज करो। आंख बंद, पूरा सांस अंदर, फिर धीरे से सांस छोड़, फिर सांस अंदर लो, फिर सांस छोड़, फिर सांस अंदर लो, फिर सांस छोड़ दो। अब आंखें खोलो बच्चों, रिलैक्स्ड फीलिंग आ रही है। गुस्सा पता है कब आता है, जब हमारी बॉडी की एनर्जी पूरी अक्यूमुलेट हो जाती है और किसी पे उतरने के लिए रेडी रहती है, क्या अरे होमवर्क नहीं किया, हाँ, वो एनर्जीज जब आती है तो उस एनर्जी को अक्यूमुलेट मत होने दो, चिल्ड रहो। तो पहला कामनेस। अब कामनेस के बाद होता है प्रॉपर यूज ऑफ वर्ड। और वर्ड यूज करने के लिए भी पहले सोचो कि कोई चीज बोलनी है तो कब बोलनी है, कोई चीज नहीं बोलनी है तो कब तक नहीं बोलनी है। आपके दिमाग में अगर ये अंडरस्टैंडिंग स्किल होता है ना कि अपने पॉइंट को कब प्रेजेंट करना है, तो एकदम बराबर हो तुम। देखो ट्रेन में 2 तरीके से चढ़ सकते हैं लोग, 2 तरीके से नहीं। अच्छा ट्रेन में आपको चढ़ना है तो आप किधर चढ़ोगे ट्रेन में, अगर आपको ट्रेन पकड़ना है तो किधर से पकड़ोगे ट्रेन, किधर से पकड़ोगे, स्टेशन से। किधर से पकड़ोगे, चलती ट्रेन पकड़ सकते हो क्या, स्टेशन पे नहीं, वो एकदम मस्त ट्रैक पे एकदम 120 के स्पीड में भाग रही है, ट्रेन पकड़ सकते हो क्या। अगर पकड़ने गए तो सर सुपड़ा साफ,
सर उधर ही फोटो, उस पे हार, फिर 13 दिन बाद घर से पोड़ी का निमंत्रण से। यस और नो? अगर आपको ट्रेन पकड़नी है तो आपको ट्रेन पकड़ने के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा? स्टेशन। तो अगर ऐसे ही आपको अपनी बात रखनी है तो प्रॉपर टाइम एंड प्लेस होना चाहिए ना बात रखने का। यस और नो? यस और नो? जैसे क्लास में आते हो तो हम तुमको पढ़ाते हैं, रोड पे पढ़ाने बैठे हो तुम कितना मिनट पढ़ोगे? बोलोगे सर हाँ सर चलते हैं सर, अब सीधा क्लास में ही पढ़ेंगे। जैसे स्टडी के लिए आपके लिए स्कूल एंड क्लासेस है, रेस्ट क्लासेस में कर सकते हो क्या? रेस्ट करने का प्लेस कहाँ पे है? घर पे है ना? तो हर चीज का अपना टाइम एंड प्लेस होता है ना। सोने का काम कभी करते हो? रात में। उठने का काम कभी करते हो? सुबह। खाने का काम कभी करते हो? कभी करते हो? दोपहर में खाते हो और रात में खाते हो। सुबह नाश्ता करते हो। हर चीज का टाइम होता है ना। तो फिर बोलने का भी टाइम होना चाहिए कि नहीं, कि तुम्हारे जब मन में आए सीधा प्रेजेंट कर दो। एक चीज क्लियर कट याद रखना, अगर तुमको अपनी बात प्रेजेंट करने आती है तो तुम्हारी बात को कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, अगर आपको अपनी बात प्रेजेंट करने आती है तो फिर आपकी बात को कोई रिजेक्ट भी नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? टाइम एंड वेज टू प्रेजेंट, टाइम एंड वेज टू प्रेजेंट, टाइम एंड वेज, टाइम एंड वेज टू प्रेजेंट आवर थॉट। अच्छा, इसमें आपको बताता हूं, अगर कोई चीज अर्जेंट नहीं है, कोई चीज अर्जेंट नहीं है तो कभी भी किसी भी बिजी पर्सन को मत बोलो कोई चीज। अगर वो कुछ काम करने में बिजी है तो उसको अपना थॉट बताओ नहीं। किसी भी पर्सन से अगर आपको बात करना है तो पहले मेक श्योर कि वो पर्सन आपकी बात सुनने के लिए रेडी है। क्या करने के लिए रेडी है? आपकी बात सुनने के लिए रेडी है। बोलो क्या बोल रहे हैं? हाँ वो सब बताएंगे, चिल करो यार, अभी तो पहले वो सब बता देना, उसके बाद फिर आपको पोलाइटनेस वगैरह हम सब सिखाएंगे। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि पहले लेक्चर में आते धनाधन इंग्लिश बोलना चालू कर देंगे, नहीं। फर्स्ट यू शुड अंडरस्टैंड कि किससे कब क्या कैसे बात करनी चाहिए। जब कोई पर्सन बिजी है तो उससे उस टाइम अपनी बात मत करो। ये पता है क्या होगा? वेस्ट ऑफ योर टाइम। क्या होगा? वेस्ट ऑफ योर टाइम। उसको बोलो या तो एक्सक्यूज मी सर या मैडम, मुझे कुछ कहना है। जब बोलोगे मुझे कुछ कहना है तो अटेंशन उनका आपकी तरफ आएगा। जब अटेंशन आएगा तो फिर आप बोलो। और तुम ऐसा चलते चलते बोल दिए कि हाँ मेरे को ये चाहिए, हाँ, तो फिर वो भी हाँ ना बोल के निकल जाएगा। पहली बात आती है प्रॉपर प्रेजेंटेशन, आपके थॉट्स का। आप अपनी बातों को कब रख रहे हो, कैसे रख रहे हो, ये भी आना चाहिए। देखो आप सब बच्चे हो, अभी आपको नहीं पता कि कब कैसे कैसे बात करनी चाहिए। अगर बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है तो मेक श्योर कि वो पर्सन फ्री है, वो कुछ भी नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, बस वो शांति से किधर पे बैठा है। इवन वो मोबाइल भी नहीं चला रहा है। आज के टाइम में अगर कोई मोबाइल चला रहा है, उस पर्सन से तुम कुछ बोलने जा रहे हो तो इंपॉर्टेंट चीज तो बिल्कुल मत बोलो, और बोलने जा रहे हो तो उसको ऐसा कुछ बोल दो कि अपना मोबाइल रख दे। क्योंकि मोबाइल चलाते हो तुम भी, तो मोबाइल चलाते हो। अच्छा तुम मोबाइल चलाते हो, मम्मी बोलती बेटा गेम बंद कर दे, तुरंत बंद कर देते हो ना। कितना मिनट मांगते हो मम्मी से? मम्मी 1 मिनट, मम्मी 5 मिनट। हाँ या ना स्कॉलर? यस और नो? अगर हमारा मोबाइल चल रहा है तो अगर हमको धमकी दे दिया गया कि मोबाइल रख ही देना, शांति से रख देते हो तुरंत? हाँ
कितने लोग हैं ऐसे कि सर मम्मी बोली ना, ऑन द स्पॉट मोबाइल रखते हैं हम लोग, तुरंत रख देते हो, देख लो घर का नंबर है मेरे पास, पक्का। देखो कितने अच्छे अच्छे बच्चे हैं। तुम भी रख देते हो सेजल? मैं बताऊं? सो कम्युनिकेशन के टाइम पे मेक श्योर कि आप जिससे बात कर रहे हो वो पर्सन क्या हो, आपकी बात सुने। आप कुछ उसको ऐसे सिनेरियो में, ऐसे सिचुएशन में लाओ सो दैट वो आपकी बात सुने। अगर आप उसको ऐसे सिचुएशन में नहीं ला पा रहे हो, और कैसे उस पर्सन को सिचुएशन में लाने का, ये हम सीखेंगे, सब सीखेंगे, टेंशन मत, हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। और ऐसा सीखेंगे, ऐसा सीखेंगे, ऐसा सीखेंगे कि फिर वो पर्सन हमारी बात को रिजेक्ट करने से पहले 1000 बार सोचे कि ये बात माननी चाहिए या नहीं। ये हो गया अगर आपने उसको प्रॉपर टाइम आपने डिसाइड कर लिया, प्रॉपर टाइम देख लिया और कैसे प्रेजेंट करना है बातों को, ये डिसाइड कर लिया। अब थर्ड बातें किस पर आती हैं? थर्ड थिंग, आपको क्या सोचना चाहिए, सामने वाले का लेवल देखो, उस हिसाब से बात। आप किससे बात कर रहे हो, इस बात का नॉलेज आपको बहुत बराबर से होना चाहिए। याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है ये। आज के लोगों में यही चीज नहीं है, इसीलिए आज के लोगों को राक्षस बोलते हैं, सब लोग बहुत रूड बोलते हैं। आपको ये आइडिया रहना चाहिए कि आप किस पर्सन से कैसे बात कर रहे हो। अगर आप अपने छोटे से बात कर रहे हो तो उसको भी आप प्यार से ही बात करो। कैसे बात करो? प्यार से। प्यार से मतलब ऐसा नहीं है ऐसा गोद में लेके खिलाते खिलाते बात करने का। प्यार से बात करने का मतलब है उसको धमकी वमकी देने का नहीं, चल पानी लेके, ऐसा नहीं बात करने। पानी लेके एक गिलास, नहीं लाएगा तो, और तू नहीं लगी इधर, इतनी एक चमाट देगा ना कान के नीचे, देखे चलेगा जा, समझे, लेगा पानी, ऐसा नहीं। अगर आप अपने से छोटे इंसान को भी बुला रहे तो बच्चा प्लीज एक गिलास पानी दे देना, वो तुम्हारा प्लीज वर्ड सुना ना, वो उसका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, ओ मेरे को प्लीज बोला, एक गिलास क्या, गला काट के दू अपना तेरे को हाथ में, रेडी है मेरा गला तेरे लिए, इतना प्यार से। देखो ना, वो स्टूडेंट्स के टीचर्स उन स्टूडेंट्स के बड़े फेवरेट होते हैं जब टीचर्स उनसे बड़े प्यार से बात करते हैं। अच्छा बताओ आपको कौन से टीचर्स अच्छे लगते हैं, जो हमेशा गुस्से में रहते हैं या जो आपसे प्यार से बात करते हैं? कौन से वाले अच्छे लगते हैं? जो प्यार से ही बात करते हैं। मतलब आप भी समझते हो ना इस बात को कि अगर कोई ढंग से बात करेगा तो हम उनको इज्जत देंगे, और कोई ज्यादा अकड़ा तो फिर तू ठीक है भाई, तू अकड़, अकड़ हम भी, हमारे अंदर भी है अकड़, हम तेरे को दिखाते हैं। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तू अकड़ेगा तो हमारे अंदर डबल अकड़ है, हम भी तेरे को अकड़ के दिखाएंगे, अकड़ दिखाएंगे। एंड बड़ों से हमेशा, एक्चुअली छोटे बड़े कोई भी हो, पोलाइटनेस दिखनी ही चाहिए, दिखनी ही चाहिए। बट वो पोलाइटनेस दिखाते दिखाते चमचे नहीं बनना। चमचा भी होता है ना एक, कि जो बोल दिया हाँ वही करेंगे ना। पोलाइटनेस दिखाओ, उनकी बातें आपको अच्छी लग रही हैं तो भी पोलाइटनेस दिखाओ, बुरी लग रही हैं तो भी पोलाइटनेस दिखाओ। उनकी बातें अच्छी लग रही हैं तो उनकी बातों को अप्रिशिएट करो, और उनकी बातें बुरी लग रही हैं आपको तो एक प्रॉपर वे में अपने एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स को प्रेजेंट करो कि इस वजह से हम आपके बात से एग्री नहीं। डेफिनेटली आप सही बोल रहे हैं, 100% आप सही बोल रहे हैं, बट हम आपके इन बातों से एग्री नहीं, सॉरी सॉरी। जब आप उनकी बातों को अपोज कर रहे हो ना, तो एक वर्ड आपको यूज करना चाहिए, वो क्या है? सॉरी। क्या यूज करना चाहिए? सॉरी। लेकिन आजकल के बच्चों में ना एक अलग सा घमंड है ना। पता किस बात का घमंड है? हम सॉरी नहीं बोले। हम क्यों सॉरी बोले? हमने कुछ गलत किया क्या? सामने वाला पर्सन अगर आपके सामने गुस्से में है
तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी पता है क्या होनी चाहिए? आप कुछ भी ऐसा करो सो दैट उसका एंगरनेस कम हो जाए, उसको पहले शांत दिमाग में लाओ। एक बार वो शांत हो गया ना, तब आप उसको अपनी बात रखोगे ना, वो समझ के लेगा। ये बात तुमको लग रही है लॉजिकल की नहीं? जब पापा गुस्से में हो और फिर तुम पापा को बोलो पापा चलो ना आज कुछ घूम के आते हैं हम लोग, तो बताओ तुम्हारी पापा बात मान लेंगे या बजा देंगे कान के नीचे? तनक धिंधा हो जाएगा। लेकिन पापा का दिमाग पूरा शांत हो गया, फिर आप अपने पापा से बात करो, तो पापा घुमाने लेके जाएंगे कि नहीं? यस, प्लान बन जाएगा। तो ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो कि आपका पहला ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि सामने वाला पर्सन अगर आपसे गुस्सा हुआ या फिर आपसे गुस्सा नहीं है या किसी और से गुस्सा है, तो पहला पर्पस ये होता है कुछ भी करके उसका गुस्सा क्या करो? शांत कराओ। क्या कराओ? शांत। और पता है गुस्सा शांत कब होता है? गुस्सा शांत कब होता है पता है? जब आप उसके मतलब की बात करो। जिस चीज के लिए वो गुस्सा हुआ उस चीज में अगर आपने पॉजिटिविटी दिखा दिया तो गुस्सा ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? शांत। हर वक्त इसको देखता हूँ, कभी नहीं पढ़ते रहता है, हर वक्त घूमते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है, क्या मतलब घूम के आगे कैसे इसका फ्यूचर बनेगा? तो उनको गुस्सा किस बात के लिए आया है कि फ्यूचर क्या है? इनसिक्योर है। क्या है? इनसिक्योर। तो आपको गुस्सा शांत कराने का ऑप्शन क्या है? सॉरी। नेक्स्ट टाइम से मैं पक्का ट्राई करूंगा ज्यादा से ज्यादा पढ़ूं, आपको अपना फ्यूचर ब्राइट करके दिखाऊंगा। ये स्टेटमेंट अगर आ गया तो सामने वाले का गुस्सा 50% उधरी डाउन हो जाता है। पता है गुस्सा बढ़ता कब है? जब काउंटर आर्ग्यूमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। तुम सामने वाले की बात नहीं मान रहे हो, तुम लगातार अपोज करते चले जा रहे हो और तुम्हारा भी एकदम दिमाग गर्म हो गया है, तब गुस्सा और बढ़ता है। लेकिन तुम अपने साइड से पूरे चिल्ड हो और सामने वाले का दिमाग गर्म है, बट तुम चिल्ड हो, उसका दिमाग गर्म है, तुम चिल्ड हो। आग में लगातार पानी डालते रहोगे ना तो आग क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। लेकिन तुमने अगर आग में और पेट्रोल डाला ना तो आग बढ़ जाएगी। तो बताओ बच्चों, बात करते टाइम आपको आग में पेट्रोल डालना है या पानी डालना है? पानी, वो भी गर्म या ठंडा? कौन सी पानी डालोगे? चिल्ड वाटर, ताकि आग जल्दी बुझ जाए। तो याद रखना, तो सामने वाले पर्सन से बात कर रहे हो, तुम खुद भी तुम्हारा दिमाग शांत रहे और तुम ट्राई करो कि सामने जिस पर्सन से बात कर रहे हो उसका दिमाग क्या होना चाहिए? शांत। अब आते हैं, ये तो कुछ स्टेप्स थे बात करने के। ये 3 स्टेप्स आपको सिखाए मैंने। पहले कौन से स्टेप आपको सिखाए? कामनेस। क्या बताया? कामनेस। एंड सेकंड क्या बोला? अपना थॉट बताने के लिए क्या सही होना चाहिए? टाइम एंड वेज। वेज मतलब तरीका आपका सही होना चाहिए बात करने का। अब पापा को बोलोगे पापा अपुन चलते क्या घूम के आते हैं, अगर तुमने ऐसा अपुन बोल दिया, अपुन चलते घूम के आते बच्चे, फुल मजा ही मजा, एकदम बवाल मचा देंगे, एकदम फुल मचाएंगे, ऐसा अगर तुमने बोल दिया कि पापा मचाएंगे, तो मम्मी बचाएंगी तुमको? मम्मी बचाएंगी? फिर उधर पापा मम्मी भी फुल बजाएंगे तुमको। क्या करेंगे? बजाएंगे। तुम मचाएंगे, वो बजाएंगे, फिर तुम भी बजोगे, फिर बोलोगे हे प्रभु मुझे बचा लो, हे हरि नाम मुझे बचा लो। ये क्या हो रहा है? मैं तो ढोल बजा दिया गया, अब इस पे भजन भी गाया जा सकता है। तनक धिंधा हो रहा है, कभी राम बन के कभी श्याम बन के, चले आना प्रभु जी चले आना, बचा लो प्रभु। तो मतलब लैंग्वेज क्या अच्छा होना चाहिए? लैंग्वेज। आपको एक मस्त बात बताऊं, अगर आपका लैंग्वेज अच्छा होगा ना, क्या अच्छा होगा? लैंग्वेज। तो एक चीज क्लियर कट याद रखना, जो आपके बुरे फ्रेंड्स भी होंगे ना वो भी आपसे दूर चले जाएंगे। अगर आप गाली देने वाले हो तो आपके साथ गाली देने वाले ही मिलेंगे। इसके बारे में क्या बोला जाता है? जैसे को तैसा मिले, मिले नीच को नीच, पानी से पानी मिले,
मिले कीच को कीच। जो जैसा होता है ना उसको इंसान भी वैसा ही मिलता है। अगर तुम अच्छे इंसान हो तो तुमको मिलेंगे भी कैसे लोग? अच्छे लोग। अगर तुम बुरे इंसान हो तुमको कैसे लोग मिलेंगे? बुरे लोग। अगर अच्छे हो तो तुम्हें अच्छे मिलेंगे, बुरे हो तो तुम्हें कैसे मिलेंगे? बुरे। जैसे पानी से पानी मिलता है और कीचड़ से कीचड़। वाटर को किधर भी रखो, अगर उसको और जगह पे वाटर मिल गया तो वाटर का अगर कनेक्शन बैठा तुरंत वाटर में वाटर मिल जाएगा। मिट्टी से मिट्टी मिल जाता है। ऐसे ही राक्षसों से राक्षस मिलते हैं और अच्छे लोगों से अच्छे लोग ही मिलते हैं। अगर तुम एक बिजनेसमैन हो तो तुमको सामने वाला भी पर्सन, उसके दोस्ती यारी देखोगे वो भी बिजनेसमैन ही रहेंगे। अगर एक तुम भिखारी हो तो तुम्हारी दोस्ती यारी भी किसके साथ रहेगी? भिखारियों के साथ। तो ये चीज बड़ा ध्यान देने वाली बात है कि बात करते टाइम हमको हमारे लैंग्वेज पे बहुत कंट्रोल होना चाहिए। अब एक और क्वेश्चन आता है, क्या हमको सबसे इंग्लिश में ही बात करनी चाहिए? ये मेन क्वेश्चन है। क्या हमको सबसे इंग्लिश में ही बात करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं रिपीट कर रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमको सबसे इंग्लिश में बात नहीं करनी चाहिए कि तुमको इंग्लिश बोलने आ गया, घर पे गए हो, मॉम आई एम हंग्री। क्या बोल रहा है बेटा? आई एम हंग्री है, हंग्री। यू डोंट नो दिस वर्ड्स मीनिंग? इट्स अ वेरी सिली एरर मॉम। आप हमें पढ़ने के लिए बोलते हो, आप पढ़े थे कभी? You don't know the meaning of hungry and you are asking us to study what you have done till now. चलेगा, चलेगा, चलेगा। मम्मी क्या आप देंगे सामने से? चप्पल। कि बेटा एक दिन में बहुत ज्यादा नहीं सीख लिया, हंगरी है। तो जिसे जो लैंग्वेज में कंफर्टेबल रहता है उससे उस लैंग्वेज में बात करो। वापस से बोल रहा हूं, अगर किसी पर्सन को मराठी में ज्यादा कंफर्टेबल है, तुम नहीं वो, अगर उसे मराठी ज्यादा अच्छे से समझती है तो उसके लिए कौन सा लैंग्वेज यूज करना चाहिए? मराठी। अगर सामने वाले पर्सन को हिंदी ज्यादा अच्छे से समझता है तो क्या यूज करना चाहिए? हिंदी। अगर सामने वाले पर्सन को इंग्लिश अच्छे से समझता है तो क्या यूज करना चाहिए? इंग्लिश। अगर सामने वाले पर्सन को भोजपुरी अच्छे से समझता है तो क्या यूज करना चाहिए? भोजपुरी। आप लोग ने भी तो देखा होगा जब आपके पेरेंट्स मेरे पास आते हैं तो मैं सबके पेरेंट्स से ना हिंदी में बात नहीं करता, किसी किसी के पेरेंट्स से किस में बात करता हूँ मैं? भोजपुरी में। क्यों? क्योंकि वो जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो। जबरदस्त ऐसा दादागिरी है क्या गला दबा के बोलना तू मेरे से इंग्लिश बात कर तभी बात करूंगा? नहीं। कम्युनिकेशन में एक चीज हमेशा याद रखने का, सामने वाला पर्सन कौन से लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल है वो लैंग्वेज में आप उससे बात करो। सर उसको ना उर्दू में कंफर्टेबल है, हमको उर्दू आता ही नहीं है सर क्या करने का अभी? तो दूसरा ऑप्शन देखो कि तुमको क्या आता है उसको क्या समझता है। मतलब समझो तुम्हारे स्टॉक में तीनों लैंग्वेज है, तुम हिंदी भी अच्छा बोल सकते हो, तुम इंग्लिश भी अच्छा बोल सकते हो, तुम मराठी भी अच्छा बोल सकते हो। तो अब सामने वाले पर्सन को चेक करो कि उसको कौन सा लैंग्वेज ज्यादा अच्छे से समझता है। अगर उसको हिंदी अच्छे से समझता है तो कौन सा लैंग्वेज यूज करोगे? कौन सा लैंग्वेज? और वहां पे तुमने थोड़ा रेप्यूटेशन दिखा अपने इंग्लिश का तो कुछ मतलब रहेगा क्या? नहीं। बात किस लिए की जाती है? काम कराने के लिए। अगर जो बिना काम का बोलता है तो उसको बातूनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बातूनी। तो तुमको बातूनी बनना है क्या? नहीं। एकदम मुंह पे ना सेलो टेप नहीं, फेविक्विक लगे रहना चाहिए। जब तक काम ना हो मुंह से आवाज नहीं निकलना चाहिए। ऐसा अपना नेचर बना लो, तुम्हारे बात की वैल्यू रहेगी। वैल्यू होगी ना तुम्हारे बातों की। जब तक काम नहीं हो मुंह से आवाज नहीं, एकदम काम है तो ही बोलो। फिर पता है तुम्हारा रेप्यूटेशन क्या होगा?
कि ये बोलना इसको बोलने दे, क्योंकि ये तभी बोलता है या बोलती है जब इसको कुछ काम रहता है, अदरवाइज इसका मुंह क्या रहता है, बंद। काम रहता है तो ही बोलो। तो कौन कौन सी लैंग्वेज, अब समझ रहे हो किसके सामने कौन सा लैंग्वेज यूज करना चाहिए। जिनको इंग्लिश अच्छी आती है उनके सामने इंग्लिश यूज करो। बट फिर सर फिर आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स क्यों करा रहे हो? सिंपल सा एक ही लॉजिक है, अगर आपको इंग्लिश अच्छे से बोलने आएगा, क्योंकि आप जब जॉब करने के लिए निकलोगे ना बच्चों, प्लस आपका सिलेबस भी तो देखो, जॉब प्लस सिलेबस ये पूरी तरीके से किसमें है, इंग्लिश में। एंड यू हैव टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, यू हैव टू, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं। चलो ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में लोग हिंदी में बात करते हैं, बट स्टिल एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू यू हैव टू यूज इंग्लिश। मेरे को देखोगे ना, मैं बहुत ज्यादा इंग्लिश में किसी से बात नहीं करता, बहुत कम बात करता हूँ। अब अपना अपना लैंग्वेज कौन सा है, हिंदी। अपना लैंग्वेज कौन सा है, भोजपुरी। तो अपने लैंग्वेज को भी तो प्रमोट करना पड़ेगा ना, प्रमोट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो हमको वो लैंग्वेजेस यूज करने चाहिए। अगर कोई सामने वाला पर्सन हिंदी के साथ कंफर्टेबल है तो मैं क्यों उसको दादागिरी दिखाऊं? सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला स्टेप समझते हैं हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग का। पहला स्टेप क्या है, जब आप किसी से मिलते हो तो सब आपके अंदर सबसे अच्छी बात क्या होनी चाहिए, ग्रीट करने आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ग्रीटिंग। क्या आना चाहिए बच्चों, ग्रीटिंग। ग्रीटिंग का मतलब समझते हो, जब अगर आप किसी से मॉर्निंग में मिल रहे हो तो उसको क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे बच्चों, मत बोलना, मत बोलना। जरूरी नहीं है सबको आप गुड मॉर्निंग ही बोलो, जरूरी नहीं है सबको आप गुड मॉर्निंग। तो मतलब तुमको क्या लगता है, तुम ऐसा कल से, अब मैं तुमको आज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में सिखाया कि तो आपको हमेशा ग्रीट करना चाहिए। तुम कल सो के उठे, मम्मी गुड मॉर्निंग, हाँ, अरे बेटा गुड मॉर्निंग बोल रहा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग, हाँ, नहीं। ग्रेट करने का डिफरेंट डिफरेंट वेज होता है। प्रोफेशनल लाइफ में अपने टीचर्स से मिल रहे हो या अपने किसी बड़े से मिल रहे हो, प्रोफेशनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ मतलब जहां पे आप जॉब वगैरह करते हो, वहां पे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट समझ में आता है। इतना तो पता ना, मॉर्निंग में क्या बोलना चाहिए, गुड मॉर्निंग। कितने बजे तक गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए, 12 बजे। अच्छा, अब उतना अंदाजा तो घड़ी देख के नहीं बोलने का। हाँ सर 11:59 को गुड मॉर्निंग बोलूं या गुड आफ्टरनून बोलूं? देखो वो तुम्हारा गुड मॉर्निंग सुनने के लिए नहीं बैठा ना, तुम्हारे गुड मॉर्निंग बोलने से उसका मॉर्निंग सच में गुड होने वाला है। तुम बस ग्रीट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ग्रीट। तो आप देखो मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग बोलो, 12 बजे के बाद क्या बोलो, गुड आफ्टरनून, 4 बजे के बाद क्या बोलो, गुड इवनिंग, जब सोने जाओगे तो क्या बोलो, गुड नाइट। बट ये जितने भी गुड है ना, गुड मॉर्निंग, फिर क्या है, गुड आफ्टरनून, फिर क्या है, गुड इवनिंग, फिर क्या है, गुड नाइट। ये आप अपने घर में कभी यूज किए हो? ये सब किसके सामने यूज होते हैं, टीचर्स के सामने, स्कूल में। तो सर ये तो हो गया प्रोफेशनल। आप किसी से बाहर मिल रहे तो आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट बोलो। सर घर वालों से क्या मिल बोले, बताओ क्या बोलने का? जब घर वालों से आप मिलो तो ग्रीट करने का सबसे बेस्ट वे होता है, सबसे पहले क्या पढ़ो, पाँव। मेहमान घर में आते तो उनको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बोलते हो? गिर जाते हो ना पैर में, अरे अंकल, अरे अंकल। जाते वक्त विदाई दे के जाना, बाकी आप ही जाना तो चले जाओ। बस वो टाइम पे आ जाना चाहिए, पैसा बराबर से आना चाहिए, बाकी अंकल देख लेना अपना। और हम उनसे बिहेव भी अच्छे से करते हैं, क्योंकि जितना अच्छा बिहेव करते हैं उतना वजन होता है जेब में, है ना, विदाई उतना दमदार मिलता है ना। तो सबसे पहला ग्रीटिंग का टेक्निक होता है पेरेंट्स का पाँव पढ़ना। पेरेंट्स से अगर आप डील कर रहे हो तो क्या पढ़ो, पाँव पढ़ो। क्या पढ़ो, पाँव। सर हमें शर्म आती है, शादी करने नहीं बोल रहा तुमसे, पाँव पढ़ने बोल। क्या बोल रहा हूँ, पाँव पढ़ने। तुमको शादी कराने नहीं भेज रहा हूँ कि तुमको शर्म आ रही है।
आज के लोग तो शादी करने में भी शर्म नहीं है, वो तो खुश रहते हो मेरी जाने, हाँ जरूर आना, खाना खा के जाना। नहीं, तो पेरेंट्स का, कितने लोग पेरेंट्स का पाँव पड़ते रोज? और झूठ देखो, फोकट हाथ मत उठाना कसम से। अरे ठीक है, मैं कंफर्मेशन नहीं, मतलब अभी अचानक से पूरी क्लास हाथ उठा लेगी, फिर मैं सोचूंगा क्या मेरे क्लास में सारे के सारे एकदम धार्मिक बच्चे आते हैं? सबसे पहले ग्रीटिंग के लिए क्या करोगे? अपने पेरेंट्स का पाँव पढ़ोगे। तो सर हर वक्त पाँव पढ़ते रहने का नहीं, मॉर्निंग में उठे हो तो क्या पढ़ो? पाँव पढ़ो। आखिर धर्म भी तो यही बोलता है ना, माता पिता क्या होते हैं? भगवान। तो भगवान का पाँव पढ़ना चाहिए कि नहीं? यस और नो? यस और नो? और तुम जिसका रोज रोज पाँव पढ़ोगे ना, उसके आप अगेंस्ट में कभी नहीं जा सकते। ऑटोमेटिक आपके अंदर शांति बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो पेरेंट्स को, बड़ों को, जितने भी अपने रिलेटिव्स हैं, उनसे ग्रीट करने का सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है? उनका क्या करो? पाँव पढ़ो। क्या करो? पाँव पढ़ो। सर बच्चों का भी नहीं, जो आपसे बड़े हैं, पाँव पढ़ो। कब कब पाँव पढ़ने का? मॉर्निंग में। अगर आप घर से निकल रहे हो कुछ लंबे काम के लिए, जैसे स्कूल जाने के लिए निकल रहे हो, तो पाँव पढ़ो। स्कूल से आ रहे हो तो पाँव पढ़ो। सर किधर पाँव पढ़ने का? घर में, या जिधर पेरेंट्स दिख गए उधर पे ही, जहाँ पे कंफर्टेबल जोन में तुम्हारे पेरेंट्स। पता लगा वो चल रहे सीधा के पाँव गिर गए कि पाल आ गई, पाल आ गई, अरे आशीर्वाद आशीर्वाद, और वो चलते चलते सीधा गटर में गिर गए, तो आशीर्वाद कम, श्राप ज्यादा मिलेगा। क्या ज्यादा मिलेगा? श्राप। तो बच्चों, अब बताओ कितने लोग पेरेंट्स को ग्रीट करना? देखो, हम ग्रीटिंग पहले अपने पेरेंट्स से ही सीखेंगे। वैसे पाँव किसका किसका पढ़ना चाहिए मैं बता दूंगा, तो सब पैर पे कूदना मत चालू कर देना मेरे। मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ, पाँव किसका किसका पढ़ना चाहिए। अपने पेरेंट्स का पाँव पढ़ना चाहिए, प्लस अपने टीचर्स का पाँव पढ़ना चाहिए। बिकॉज इन दोनों का, प्लस थर्ड, अगर तुम देखो, अगर तुम थोड़ा भगवान को मानते हो, तो भगवान के सामने भी जाके ग्रीट करना चाहिए। भगवान को कभी गुड मॉर्निंग बोला है? और बच्ची गुड मॉर्निंग ठीक है ना? चल चलते हैं, मिलते हैं फिर। ऐसा हुआ है कभी? नहीं, सीधा हाथ जोड़ लेते हो। क्या बोलते हो? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलते हो ना? भगवान को इतना मक्खन वक्खन लगाते, भगवान भगवान, आप ही मेरे माँ बाप हो भगवान। ये तो नहीं है भगवान, आप ही हो, आप ही। दोस्त, वो तो है ही नहीं मेरे, आप ही हो भगवान। भगवान भगवान भगवान, सब कुछ आप मेरे हो। चलो हाँ, सामान लेने जा रहा हूँ। ये अभी तो बोला सब भौकालबाजी। भगवान दिल पे क्यों लेते हो यार? उधर जा रहा हूँ, जाने दो ना मेरे को। नो, यू मस्ट नो ग्रीटिंग। तो बच्चों, आज से कितने लोग ग्रीट इस तरीके से करेंगे? कितने लोग ग्रीटिंग इस तरीके से करेंगे? ईमानदारी से ना। देखो, तुम अपने बुक में रोज लिखोगे, हाँ कितने दिन का कोर्स है? 45 डेज का। कितने डेज का? 45 डेज का। और आपको एवरी डे का रिकॉर्डिंग बताना है, आपने आज किया है या नहीं किया है। जब हमारे मेंटोर्स आपको कॉल करेंगे, पूछेंगे कि आज आपने ग्रीटिंग किया, तो ग्रीटिंग करोगे कि नहीं? यस और नो? यस और नो? यस और नो? कैसे ग्रीट करोगे? पांव पढ़ के। किसका? अपने एल्डर्स का, पेरेंट्स का और टीचर्स का। देखो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टीचर्स बोला तो सब कूदना मत चालू कर देना। हम पांव नहीं पढ़वाते हैं, हम आपके लिए ऐसे ही आशीर्वाद है। अच्छा, जो पांव नहीं पढ़वाते, जिनको पांव पढ़वाना अच्छा नहीं लगता, तो जबरदस्ती मत कूदते रहने का उनके पांव पे, तो उनको नमस्कार करने का। क्या करने का? नमस्कार। और नमस्कार ऐसे नहीं होता, हाँ तुम सेलिब्रिटी नहीं हो। नमस्ते, प्रणाम। नमस्ते दोस्तों को बोलते हैं, तो देखो अभी आज के दोस्त इतने भी अच्छे नहीं कि हमको नमस्ते बोले, छी। अब और क्या बोलने का? पांव पड़, लेकिन बोलना भी कुछ पड़ेगा ना। या तो जो भी हो, अगर आप देखोगे, अगर आप अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हो, या तो राम राम बोलो, या तो राधे राधे बोलो। ये भी बहुत अच्छा वे होता है ग्रीट करने का। राधे राधे, राम राम, जय श्री कृष्ण। या फिर माता जी का होता है जय माता दी, हनुमान जी का जय सिया राम।
ठीक है, ये सब भी ग्रीटिंग टेक्निक्स होते हैं। लेकिन जब आप प्रोफेशनल लाइफ में हो, सबके पाँव तो नहीं गिर सकते ना तुम, लेकिन जब आप बाहर जाते हो तो वहां पे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट यूज कर सकते हो। समझ में आया? तो ग्रीटिंग के लिए क्या क्या यूज करोगे? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। लेकिन किसके लिए? ऐसे लोग के लिए जिसको आप जानते नहीं हो, या फिर प्रोफेशनल एरियाज में। बट जिनको आप जानते हो, आपके रिलेटिव्स हैं, आपसे बड़े हैं, तो उनका ग्रीटिंग कैसे करोगे? हमेशा पांव पड़ के। कैसे? पांव, घुटना मत पड़ना, घुटना नहीं पड़ना, क्या ये नहीं करना। पांव पड़ने का टेक्निक होता है, इंसान जब खड़े रहता है, हाथ लेने का, दोनों हाथ दोनों अंगूठे पे लगने चाहिए, फिर ऐसे ऐसे, ये होता है पांव पड़ने का टेक्निक। आजकल आते हैं कुछ कुछ, पहले पांव यहाँ पे पड़ते थे, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे पड़ना स्टार्ट किए, अब घुटने पे आ गए हैं। एक दिन यहाँ से पांव पड़ेंगे, एक दिन बोलेंगे और बच्ची चल, ठीक है। ये जो पांव पड़ने का टेक्निक है वो धीरे धीरे ऊपर आए जा रहा है। पहले लोग सच में देखो, पांव यहीं से, हमारी संस्कृति के अकॉर्डिंग पांव कहाँ पे पड़ा जाता है? यहाँ पर, अंगूठे के नाखून पे पांव पड़ते हैं, यहाँ पे। तो हमको कहाँ, अच्छा हमको कहाँ पे सिखाया गया है? यहाँ पे। कहाँ पे? यहाँ पे। हमको सिखाया यहाँ पे गया, हम पढ़ते कहाँ पे हैं? यहाँ पे। और फिर आजकल मेरे कुछ कुछ स्टूडेंट है ना, वो यहाँ से पांव पढ़ते हैं, कुछ यहाँ से तो कुछ यहाँ पे पांव पढ़ते हैं कि सर, हाँ हाँ खुश रहे बेटा। और एक टाइम ऐसा आएगा बोलेंगे झुकेगा ना। लेकिन ग्रीटिंग के टाइम में आपको झुकना ही पड़ेगा, कल्चर नहीं भूलना चाहिए। आप हर पर्सन को गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलोगे, इतना इफेक्टिव नहीं होता। हर पर्सन को, जिसको जो पसंद है, अगर कोई बहुत बड़ा भगत है भगवान का, तो उनको भगवान का नाम लेके ग्रीट करो, उनको अच्छा लगता है। याद रखना, ग्रीटिंग पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। अगर समझ जाओ कोई बहुत बढ़िया पूजा पाठ करने वाला इंसान, तो उसको गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। उसको क्या सुनने में अच्छा लगेगा? राधे राधे, जय श्री राम, जय माता दी, जय सिया राम, ये सब सुनने में अच्छा लगेगा। अब तुम उसको जाके बोलोगे अरे पंडित जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ग्रीटिंग समझ में आ गया? हाउ टू ग्रीट पक्का समझ में आ गया? कितने लोगों को ग्रीटिंग समझ में आ गया? अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करो ग्रीटिंग पे। चलो स्कॉलर खड़े हो जाओ, बताओ तुम रास्ते में जा रहे थे, भेलपुड़ी खा रहे थे, उसी में तुमको तुम्हारे टीचर दिख गए, तो आप कैसे ग्रीट करोगे? पाँव पड़ोगे तो हाथ गंदा जगह, भेलपुड़ी में गड़बड़ी आ जाएगी। क्या करोगे? नमस्ते करोगे। मैंने क्या बताया? नमस्ते बड़ों से नहीं होता, बड़ों से क्या होता है? प्रणाम। क्या होता है? प्रणाम। तो क्या बोलोगे उनको? प्रणाम। आप ऐसे पोजीशन पे हो जहां पे आपका हाथ एकदम बिजी है, तो जब गिर नहीं जाने का उनके पाँव पे, तो उस टाइम पे भी अपने अपने लैंग्वेज में पाए लागी होता है, पाए लागी। एक्चुअली पाए लागी वर्ड एग्जैक्ट वर्ड है, बट हम लोग क्या बोलते हैं? पा लागी। पा मतलब पापा, लागी मतलब लगता हूँ, हाँ पापा लगता हूँ, नहीं पाए मतलब पाँव। लगने का मतलब होता है छूना, आपका पाँव छू रहा हूँ। औरत लोग बोलती है ना अपने सास से, मम्मी गोड़ धरत है। गोड़ धरत है का मतलब क्या होता है? पाँव पड़ रही हूँ। अभी पहले वो पाए लागी होता था, बट धीरे धीरे वर्डिंग में इवोल्यूशन हुआ, पा लागी हो गया। पा मतलब पापा, लागी मतलब लगता हूँ, ठीक है तो पापा लगता हूँ तुम्हारा, तो पाँव नहीं पड़ रहा है, बता रहे फादर नहीं, ठीक है। तो ये समझ में आया ग्रीटिंग टेक्निक। अब देखो, अब हमेशा ग्रीट करोगे कि नहीं? किससे भी मिलो, दोस्त को भी मिलो। अच्छा दोस्त से भी अपना पैटर्न बना के रखने का ग्रीटिंग का। दोस्त मतलब वो जानवरों जैसा नहीं है, हाँ आ गया चल, आ गया, हाँ बैठ, बैठ जा। हाँ, दोस्त के भी अंदर स्टैंडर्ड रखो कि चल भाई आज से हम लोग क्या जपेंगे? राधे राधे या राम राम। जब भी मिलेंगे राधे राधे या राम राम या जय माता दी, ये बोलेंगे। तो ग्रीटिंग समझ में आया स्कॉलर? चलो रेडी हो आंसर के लिए? चलो बताओ टीचर्स को कैसे ग्रीट करना चाहिए। अब कोई टीचर है जो कैथलिक है, जिनको पांव पड़ने जैसे चीजों पे भरोसा नहीं है,
ना जिनके सामने तुम भगवान का नाम भी नहीं ले सकते, तो ऐसे टीचर्स को तुम कैसे ग्रीट करोगे? वेरी गुड। क्या बोलेंगे अकॉर्डिंग टू टाइम? क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग या फिर गुड नाइट, एज द केस में भी। वेरी गुड, बैठ जाओ। चलो स्कॉलर खड़े हो जाओ। कोई टीचर है एकदम फुल देसी स्टाइल वाला टीचर, जो भैया खूब जम के राम राम राधे राधे करता है, अब उसको जब तुम मिलोगे तो कैसे ग्रीट करोगे? राधे राधे, बस राधे राधे करोगे कि और भी कुछ पैटर्न है ग्रीटिंग का? क्या करेंगे पहले? उस टीचर का क्या करेंगे? पांव पड़ेंगे, या पहले राधे राधे बोलेंगे फिर क्या करेंगे? पांव पड़ेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो ग्रीटिंग टेक्निक होता है। बैठ जाओ। वेरी गुड। चलो स्कॉलर खड़े हो जाओ। बोलो तुम अब घर से निकलने वाले हो क्लास के लिए, तो अपने पेरेंट्स को कैसे ग्रीट करोगे? प्रणाम करोगे? श्योर? श्योर? प्रणाम करके आओगे? क्या करोगे? पैर पड़ोगे। क्या करोगे? पैर पड़ोगे। और कुछ बोलना है कि बस पैर पड़ के आ जाओगे? हाँ, क्या बोलोगे? सोच लो। कितने लोग को इसका एग्जैक्ट आंसर पता है? वाइल ग्रीटिंग, पांव पड़ने के साथ साथ आपको कुछ ग्रीटिंग वर्ड्स भी बोलने चाहिए, जो भी आपको पेरेंट्स को पसंद हो, जैसे राम राम हो गया, राधे राधे हो गया, वॉट एवर जो आपके पेरेंट्स पसंद करते हो। बैठ जाओ। समझ में आया ग्रीटिंग टेक्निक? तो पहले डे में हम किस पे फोकस कर रहे हैं? ग्रीटिंग पे। किस पे फोकस कर रहे हैं? ग्रीटिंग पे। क्योंकि आपको भी पता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। क्या बोला मैंने? फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो योर इंप्रेशन मस्ट बी बेस्ट। आपके अंदर देखो, अगर आपने ये सोचना चालू कर दिया ना किसको कैसे ग्रीट करना है, तो मतलब आप ये भी सोचना चालू कर दिए कि किस पर्सन से कैसे बात करना है। और अगर आपके अंदर ये स्किल आ गया कि किस पर्सन से कैसे बात करना है, तो फिर तुमको कोई नहीं हरा सकता बात करने में, क्योंकि तुम्हारे हाथ में वो हथियार है कि किसके लिए क्या वर्डिंग्स यूज करने हैं, कि किसके बातों को ध्यान देना है, किसके बातों को इग्नोर करना है, किसके बातों को अनदेखा करना है, किसके बातों को फोकस करना है। तो ग्रीटिंग सबको आ गया? पक्का ग्रीटिंग आ गया? आया कि नहीं आया? देखो, ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में मैं आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, दिस कोर्स इज नॉट ओनली अबाउट स्पीकिंग इंग्लिश। ये कोर्स आपको इतना अच्छा बिल्ड करेगा ना, इतना अच्छा बिल्ड करेगा ना, इतना अच्छा बिल्ड करेगा ना बच्चों, कि आप 45 डेज के बाद, आज तुम अपने आप को देख लो और 45 डेज के बाद अपने आप को देखना, आपके अंदर एक अलग नेचर आ जाएगा। आप एक संस्कारी इंसान भी बन जाओगे। कितना डेज का चैलेंज है? 45 डेज का। कितने डेज का चैलेंज है? 45 डेज। एवरी डे। देखो, आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर भी नहीं, हम 10-10 घंटे का लेक्चर रख रहे हैं क्या? नहीं। कितने घंटे का लेक्चर है? 1.5 आवर का लेक्चर रहेगा। एवरी डे अटेंड करो। टाइम मिला तो और थोड़ा लेक्चर जल्दी करेंगे। एवरी डे अटेंड करो एंड देन सी योर सेल्फ आफ्टर 45 डेज, यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन फ्रॉम दिस डे। आप अलग एक पर्सन बन जाओ। आपके अंदर वो सारी चीजें डेवलप करेंगे। बात कैसी करनी चाहिए? देखो ना, हमको कोई अगर स्ट्रेंजर आ जाए, हमसे रिलेटिव फोन पे बात करते हैं, हमको समझ में नहीं आता क्या बोले, हमको बस इतना ही आता है, हेलो, हाँ, प्रणाम, कैसे हो, हाँ बच्चा ठीक हो, और बताओ, और क्या बताओ, हाँ, मम्मी, हाँ मम्मी इधर ही है लो। और कभी बात किया आगे? समझ में आता है? खोपड़ी बंद हो जाता है, क्या बात करो। हाँ आंटी, पाइथागोरस का थ्योरम आपको पता है क्या? बोली और बताओ, तो हाँ वही पाइथागोरस सॉल्व कर रहे थे, थ्योरम पता है आपको? नहीं। अनपढ़ कहीं के। हमको यही पता है। या फिर दूसरी बात, आंटी आपने इंस्टाग्राम का पोस्ट देखा मेरा? आंटी आपको पता है मैंने स्टेटस डाला, अब मोबाइल बहुत चला रही थी, ये सब बताओगे? नहीं। आपके पास वर्डिंग्स रहने चाहिए ना, किससे क्या बात करना है। अब तो हमारे पास एक ही शब्द रहते हैं। अरे मेरे को खुद ही, मेरे को आज से 2-3 साल पहले किसी रिलेटिव्स का फोन आता था, अब नहीं आता क्योंकि मैं उठाता ही नहीं हूँ। जब रिलेटिव्स का फोन आता था तो हेलो, हाँ, कैसे हो? बढ़िया, प्रणाम। आप कैसे हो? बढ़िया हूँ, और बताओ, और रोड पे गाड़ी चल रही है।
और अर्थ सन को रिवॉल्व कर रहा है। और रख फोन। तो ऐसा नहीं चलेगा। तो और बताओ, मैं आपके पास और चीजें होनी चाहिए। समझ में आया इतना? समझ में आया? तो ग्रीटिंग का इंपॉर्टेंस समझ में आया? हाउ टू ग्रीट समझ में आया ना? जरूरी है सबको इंग्लिश में ग्रीट करोगे? नहीं, आप हिंदी में भी ग्रीट कर सकते हो, आप अपने रीजनल लैंग्वेज में भी ग्रीट कर सकते हो। बट ये चीज याद रखना, आपके ग्रीटिंग में इमोशन दिखना चाहिए। अगर मैं आपको ऐसे बोलूं, गुड आफ्टरनून, किधर से बोला ना गुड आफ्टरनून, बताओ तुमको अच्छा लगे गुड आफ्टरनून सुन के? अगर मैं बोलूं तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को वेरी 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 गुड आफ्टरनून, बताओ दोनों में से कौन सा अच्छा था? सेकंड वाला अच्छा लगा ना? हाँ, तो ऐसे ही आपको ग्रीट करने आना चाहिए। तो आज के दिन हमने क्या सीखा? ग्रीटिंग। क्या सीखा? ग्रीटिंग। और क्या सीखा? आपके वर्ड में, आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? कामनेस। आपको गुस्सा करना चाहिए क्या? नहीं। गुस्सा करना चाहिए? नहीं। दिमाग जितना कूल रखोगे उतना अच्छा सोचोगे, और जब अच्छा सोचोगे तो अच्छा बोलोगे। और अगर दिमाग गर्म हो गया तो जितने भी कचरे रहेंगे सब बाहर आएंगे। जिससे वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो अर्थ सोच समझ के सामान बाहर फेंकता है क्या? नहीं, उसके अंदर जो रहता है सब बाहर फेंक देता है। ऐसे जब तुमको गुस्सा आएगा तो तुम्हारे दिमाग में जितना भी खिचड़ी बना रहता है सब बाहर आता है। देखो ना, लोग जब गुस्से में रहते तभी उनके दिमाग से गाली निकलता है। क्यों? क्योंकि गाली भरा पड़ा हुआ है, बस गुस्से के सहारे निकलता है कि नहीं? और सर कुछ कुछ तो ऐसे होते हैं जो नहीं भी गुस्सा रहते फिर भी गाली देते रहते हैं। वो उनकी सांसों के साथ अटैच हो गया है गाली, उनका हम कुछ नहीं कर सकते। अरे यार तुम ऐसा नहीं कर, देखो मैं तुमको अभी समझा था ना, सोच समझ के बोलना चाहिए कहाँ पर क्या बोल रहे। अब देखो उसको बुरा लगा कि नहीं लगा? कभी भी किसी भी पर्सन के बारे में उल्टा बोलो तो पब्लिक के सामने नहीं बोलना चाहिए, उसकी सामाजिक इंसल्ट नहीं करना चाहिए। किसी भी पर्सन के बारे में अगर कुछ बोलना हो तो देखो कि उसकी बेइज्जती ना हो। ये भी कम्युनिकेशन का बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है। तो पहला चीज हमने आज सीख लिया है कामनेस, टाइम एंड वेज टू प्रेजेंट आवर थॉट। अच्छा हाँ सुनो, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए आपके पास वर्ड भी होने चाहिए। क्या होने चाहिए? वर्ड। अच्छा वर्ड आपके पास है, जब आपके पास शब्द रहेंगे तो ना बोलोगे, है ना? तो चलो अब थोड़ा हम टेस्ट लेंगे 2-2 मिनट का। हम सबको 2-2 मिनट नहीं, 1-1 मिनट बोलने का हम सबको अपॉर्चुनिटी देंगे। सब लोग अपने बारे में 1 मिनट बोलेंगे इंग्लिश में। किस में बोलेंगे? इंग्लिश में। अच्छा ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय, माई नेम इज ये, माई फादर नेम इज ये, माई मदर नेम इज ये, माई ब्रदर नेम इज ये, माई रिलेटिव नेम इज ये, माई ये नेम ये, माई स्कूल नेम इज ये, माई फेवरेट स्पोर्ट्स नेम इज ये। मेरा बार बार नेम इज नेम इज नेम इज नेम इज नहीं लगना चाहिए। ट्राई करना एकदम मस्त बोलने का। तो और कल से इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में, कल से जो एवरीडे का अच्छा परफॉर्मेंस देगा, मतलब विनर भी रखेंगे। एक सेशन होगा, जो अच्छा बोलेगा उसको, जिसका इम्प्रूव मतलब जो सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा उस दिन, तो उसको एक चॉकलेट देंगे। चॉकलेट कौन सा वाला? सिल्क देंगे, डेयरी मिल्क सिल्क, ठीक है ना? और देखेंगे 45 डेज में जो सबसे ज्यादा सिल्क का पैकेट जीता रहेगा, फिर उसको अवार्ड दे दिया जाएगा, उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि बेस्ट स्टूडेंट इन द इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। समझ में आया? वैसे सर्टिफिकेट सबको मिलने वाला है, तो मजा आएगा ना। और एक चीज और याद रखना, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, 9th स्टैंडर्ड अलग कर दिए जाएंगे, 8th स्टैंडर्ड अलग कर दिए जाएंगे, 7th स्टैंडर्ड अलग कर दिए जाएंगे, 6th स्टैंडर्ड अलग कर दिए जाएंगे, क्योंकि सबका क्लास अलग अलग है और सबको अलग अलग लेवल के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सिखाए जाएंगे। ठीक है? तो चलो, क्या आप लोग रेडी हो? 2 मिनट सोच लो आप लोग 1 मिनट क्या बोलने वाले हो, और अच्छे से बोलना, और आपके बोलने में पोलाइटनेस दिखना ही चाहिए। और एक चीज और बताओ, क्या आपके वीडियोस को यूट्यूब पे हम अपलोड कर सकते बोलते हुए? यस और नो?
आप लोग बोलते रहोगे, आप जब बोलोगे तो नहीं, आज वाला नहीं रिकॉर्ड करेंगे आप लोगों का, क्योंकि आज वाले में तुम कुछ भी बोल दोगे और यूट्यूब पे डाल दिया तो बेइज्जती हो जाएगी ना। अगले दिन से तैयारी करके आना, फिर बोलेंगे। आप यूट्यूब पे क्लासेस का आईडी यूट्यूब पे अगर आप सर्च करोगे तो आपको नेम दिख जाएगा, आरकेस कौशल ट्यूटोरियल। और इसके साथ साथ हमारे क्लासेस का ऐप भी है, आप ऐप को भी ज्वाइन कर सकते हो, आपको ऐप में भी वो वीडियोस देखने मिल जाएंगे। क्लासेस का इंस्टाग्राम आईडी है, आप इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम से भी कांटेक्ट कर सकते हो। हाँ, बस फेसबुक आईडी हमने नहीं रखा है, बाकी हमारे पास सब। ठीक है, तो आप मत लिखो, हम खुद ही आपको लिंक भेज देंगे, सबका नंबर हमारे पास है, डोंट वरी। तो सब पहले आप लोग डिसाइड कर लो कि आप 1 मिनट क्या बोलने वाले हो, लिख लो पहले, लिख के देख के बोलना, ठीक है? क्योंकि क्या पता कॉन्फिडेंस ना है, और इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, तो आपको जब हम इधर बोलने के लिए बुलाएंगे तो हो सकता है आप नर्वस फील करो, ठीक है? तो लिख लो पहले आप क्या बोलोगे। चलो ठीक है।